अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं टेक फ्लेक्स यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2024 में आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एसी सोलर सिस्टम यानी 220 वोल्ट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए या फिर डीसी सोलर सिस्टम यानी 12 वोल्ट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सोलर सिस्टम्स के मुतालिक डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इनकी कॉस्ट यानी प्राइस के बारे में बात करेंगे, आउटपुट यानी इन पर क्या क्या लोड चला सकते हैं, इनके फायदे और नुकसानात के बारे में भी बात करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपके साथ एक बेहतरीन टिप शेयर करने वाला हूं। व्यूअर्स, अब सबसे पहले बात करते हैं एसी यानी 220 वोल्ट के सोलर सिस्टम के बारे में कि आप उन पर कौन कौन सी चीजें चला सकते हैं, कितना खर्च आएगा, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। बेसिकली 220 वोल्ट के सोलर सिस्टम को रन करने के लिए यानी चलाने के लिए आपको कम से कम 550 वाट के 4 सोलर पैनल्स दरकार होंगे। व्यूअर्स, इनके साथ आपने मीडियम कैटेगरी में एक अच्छा सोलर इन्वर्टर कनेक्ट करना होगा, जिसकी मदद से आप दिन के वक्त 220 वोल्ट वाला लोड बआसानी चला पाएंगे। और रात को बैकअप लेने के लिए आपको इनके साथ बैटरीज कनेक्ट करनी होंगी, जिन पर आप अपने घर का हल्का फुल्का लोड चला पाएंगे, जिनमें 2-4 पंखे, 7-8 लाइटें, टीवी चला सकते हैं, साथ ही फोन चार्ज कर सकते हैं। इस तरीके के हल्के फुल्के लोड बआसानी चला पाएंगे। एसी यानी 220 वोल्ट सोलर सिस्टम में रात के वक्त हैवी बैकअप लेना पॉसिबल नहीं है और आपने बैटरीज भी 1.5 से 2 या 2.5 साल बाद लाजमी चेंज करनी होंगी। और दिन के वक्त आप अपने घर का हैवी लोड जैसे एसी, फ्रिज, मोटर, वॉशिंग मशीन, अवन वगैरह ये तमाम चीजें बआसानी चला पाएंगे। व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि 2024 में एसी यानी इस 220 वोल्ट के सोलर सिस्टम पर आपका कितना खर्च आएगा। सबसे पहले अगर सोलर इन्वर्टर की बात की जाए तो मीडियम कैटेगरी में आपको 85,000 रुपए से लेकर 2 लाख के दरमियान तक अच्छा सोलर इन्वर्टर मिल जाएगा, जिनमें 2.2 किलोवाट से लेकर 4.2 किलोवाट तक के इन्वर्टर्स शामिल हैं। ये मैं आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूं कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2024 में कौन सा सोलर इन्वर्टर परचेज करना चाहिए। यहाँ पर मैं एक और बात कंक्लूड करता हूँ, वो ये कि अगर आप 220 वोल्ट वाला सोलर सिस्टम लगवाना ही चाहते हैं तो कम से कम 2.2 किलोवाट यानी कम से कम 2 किलोवाट वाला सोलर सिस्टम लगवाएं, यानी 2000 वाट तक का सोलर सिस्टम लगवाएं, क्योंकि 1500 वाट तक का लोड तो वैसे भी एक कन्वर्टर लगाकर डीसी सेटअप की मदद से ही चलाया जा सकता है। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं डीसी यानी 12 वोल्ट के सोलर सिस्टम के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले आपको कम से कम 550 वाट तक के सोलर पैनल्स दरकार होंगे, जिनके साथ आपने एक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाना होगा। एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर, यानी वो आपके सोलर पैनल से ज्यादा पावर हासिल करके आपकी बैटरीज को चार्ज करेगा। फिर इसके साथ आपने एक पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगाना होगा, जो कि आपकी बैटरीज को हैवी डिस्चार्ज होने से बचाएगा। दूसरी बात ये कि वो आपके घर के लोड को बआसानी चला पाएगा। एक बात नोट कर लें कि आप पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर की मदद से सिर्फ 12 वोल्ट यानी डीसी होम अप्लायंस चला सकते हैं, जिनमें डीसी यानी 12 वोल्ट वाली लाइटें, पंखे, इस्त्री, 12 वोल्ट मोटर, एयर कूलर और भी बहुत सी चीजें चला सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कन्वर्टर लगाकर आप छोटा मोटा एसी लोड भी इस डीसी सेटअप की मदद से चला सकते हैं। और डीसी सेटअप का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप रात के वक्त ज्यादा से ज्यादा बैकअप हासिल कर सकते हैं, यानी पंखे, लाइटें वगैरह ये बआसानी चला सकते हैं। लोगों को डीसी सेटअप में आने वाला सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम यानी मसला ये होता है कि उनके डीसी बल्ब्स और लाइटें वगैरह खराब हो जाती हैं, उनके एयर कूलर्स तक अच्छे से पावर नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से वो स्लो चलते हैं, साथ ही उनके स्विच भी खराब हो जाते हैं। इन मसलों का हल ये है कि अगर आप बल्ब्स में 5 वाट का रेजिस्टर इस्तेमाल करते हैं तो आप के बल्ब्स और लाइटें खराब नहीं होंगी। और अगर आपके एयर कूलर्स या पंखों तक अच्छे से पावर नहीं पहुंचती तो आप वायर्स को चेक करें, साथ ही जो बैटरीज के साथ टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं उनको चेक करें कि उन पर सल्फर की लेयर तो नहीं आई। अगर आप उनकी सफाई कर देंगे तो आपकी पावर दोबारा से बहाल हो जाएगी। और 12 वोल्ट के डीसी स्विच बोर्ड के सर्किट्स पर अक्सर कार्बन की लेयर्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो काम करना बंद कर देते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि 12 वोल्ट का डीसी करंट खतरनाक नहीं होता, तो अगर आप उन स्विच बोर्ड्स में जमे कार्बन को टाइम टू टाइम साफ करते हैं तो आपके स्विच बोर्ड्स भी अच्छे से काम करते रहेंगे। व्यूअर्स, वीडियो के स्टार्ट में मैंने जो बेहतरीन टिप आपके साथ शेयर करने की बात की थी, वो टिप ये है कि आप अपने घर में एसी यानी 220 की वायरिंग की फिटिंग के साथ साथ डीसी यानी 12 वोल्ट वाली वायरिंग भी लाजमी करवाएं। अगर ये दोनों सेटअप्स आप साथ में मैनेज करते हैं तो आपका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। रात के वक्त आपकी बैटरीज की मदद से आप ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप हासिल कर पाएंगे, जिसकी मदद से आप अपने एसी डीसी पंखे, लाइटें वगैरह बआसानी 24 घंटे चला पाएंगे।
इस टॉपिक पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जो कि आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी और आप चैनल विजिट करके और भी इस तरीके की वीडियोस देख सकते हैं। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कि आप इन दोनों सोलर सेटअप्स में से ये दोनों या फिर इनमें से कोई एक लगवाना चाहते हैं तो आपका उस पर कितना खर्च आएगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एसी यानी 220 वोल्ट वाले सोलर सिस्टम के बारे में। तो फरवरी 2024 में सोलर पैनल्स के रेट्स के हिसाब से अगर आप 550 वाट से लेकर 575 वाट तक के 4 सोलर पैनल्स परचेज करते हैं तो उनमें एक सोलर पैनल की प्राइस आपको 22 से 23 हज़ार रुपये से लेकर 30 हज़ार रुपये के दरमियान तक देखने को मिल जाएगी। जिनमें 4 सोलर पैनल्स अगर आप परचेज करते हैं तो उनकी प्राइस 1,20,000 रुपये तक पड़ेगी। व्यूअर्स, सोलर पैनल्स की प्राइस क्योंकि फ्लक्चुएट यानी कम या ज़्यादा होती रहती है तो इसीलिए अगर आप ये फरवरी के बाद वीडियो देख रहे हैं तो आप करंट प्राइस के हिसाब से अपना हिसाब लगाकर सोलर पैनल्स परचेज कर लें। अगर हम मीडियम कैटेगरी के एक नॉर्मल इन्वर्टर की बात करें तो वो कम से कम आपको 1,05,000 रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये के दरमियान आपको मिल जाएगा। साथ ही आपको कम से कम 2 बैटरीज लगानी होंगी जिनकी कॉस्ट यानी प्राइस कम से कम 80,000 रुपये से लेकर 90,000 रुपये के दरमियान होगी। इसके अलावा प्रोटेक्टिव ब्रेकर्स, डीबी बॉक्स, सोलर स्टैंड्स और इंस्टॉलेशन पर आपका खर्च कम से कम 60 से 80,000 रुपये तक आने वाला है। तो इस हिसाब से एसी यानी 220 वोल्ट के सोलर सिस्टम पर आपका खर्च तकरीबन 4 लाख से लेकर 4,20,000 रुपये के दरमियान होगा। इसके साथ ही अगर आप कुछ टाइम बाद कुछ सोलर पैनल्स इंक्रीज करते हैं तो आप उससे भी ज़्यादा आउटपुट या और एफिशिएंसी हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 12 वोल्ट डीसी सोलर सेटअप पर होने वाले खर्च के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने 2 सोलर पैनल्स परचेज करने होंगे जो कि 550 वाट से लेकर 575 वाट तक के होने चाहिए, जिनकी कीमत 45 से 65,000 रुपये के दरमियान होगी। इनके साथ आपने 80 एम्पियर तक का MPPT चार्ज कंट्रोलर कनेक्ट करना होगा जो कि आपको 18 से 20,000 रुपये के दरमियान मिलेगा। साथ ही कम से कम 2 बैटरीज कनेक्ट करनी होंगी। उसके साथ एक PWM चार्ज कंट्रोलर लगाना होगा जिसकी मदद से आप अपने घर का लोड चलाएंगे। तो इस डीसी सोलर सेटअप पर आपका टोटल खर्च 1,40,000 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये के दरमियान होगा। एक बात याद रखें कि अगर आप डीसी सोलर सेटअप लगवाते हैं तो आपको इनके साथ डीसी होम अप्लायंस यानी पंखे, लाइटें, एयर कूलर्स और वो चीज़ें जो कि 12 वोल्ट पर चलती हैं वो तमाम चीज़ें परचेज करनी होंगी। मेरी सजेशन ये है कि आप अपने घर के पंखे और लाइटें AC/DC के साथ रिप्लेस कर दें, यानी AC/DC पंखे और लाइटें लगाएं जिसकी मदद से आपके घर का लोड कम से कम होता जाए। साथ ही मार्केट में आजकल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के होम अप्लायंस दरकार हैं जिनकी मदद से आप अपने घर का लोड कम कर सकते हैं और अपने घर के तमाम लोड को सोलर पैनल्स पर शिफ्ट कर सकते हैं जिससे कि आपका बिजली का बिल ज़ीरो हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका सोलर पैनल्स के मुतालिक कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उन तक भी बआसानी पहुंच पाएँ। मिलते हैं एक अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।